बलों ने जमींदोज किया है। पुलवामा, कुलगाम, त्राल और शोपियां में कार्रवाई की गई है। आतंकी एहसान शेख के घर को सेना ने उड़ाया है। शोपियां में आतंकी अहमद कुटे के घर को ध्वस्त किया गया है। कुलगाम में भी इसी तरीके से एक्शन लिया गया है। जाहिद के घर को जमींदोज कर दिया गया है और साथ ही आदिल ठोकर और आतंकी आसिफ शेख के घर को भी ध्वस्त किया गया है। आतंकी जमील के घर को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया है और अब तक 10 आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। बड़ी कार्रवाई की जा रही है, आतंकियों की पहचान की जा रही है, आतंकियों के मददगारों की पहचान की जा रही है और अब तक पुलवामा, कुलगाम, त्राल और शोपियां से लेकर अलग अलग जगहों पर 10 आतंकियों के घरों को सुरक्षा बलों ने जमींदोज कर दिया है। इसमें आदिल ठोकर, जिसके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि उसने ही आतंकवादियों को एंट्री करने में मदद की, उसके घर को भी गिराया गया है। आतंकी आसिफ शेख के घर को भी गिराया गया है। आतंकी जमील के घर को भी सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है और शोपियां में आतंकी अहमद कुटे के घर को ध्वस्त किया गया है। कुलगाम में आतंकी जाहिद का घर है जिसे जमींदोज किया गया है और बाकायदा आईडी ब्लास्ट करके इसे ध्वस्त किया गया है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें अनंतनाग से लेकर के कुलगाम तक ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से आतंक के मददगारों पर, आतंकियों पर सेना, सुरक्षा बलों की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। इनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे पहलगाम से जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बांदीपुरा से नामिका सिंह काली इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई। सबसे पहले जतिन आपके पास आते हुए, अभी तक 10 आतंकियों, उनके मददगारों पर एक्शन लिया जा चुका है, उनके घर जमींदोज किए जा चुके हैं। आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये सभी वांटेड थे और कहीं ना कहीं काफी केसेस इन सभी लोगों के ऊपर दर्ज थे। सेना इनके घरों पर इसलिए भी कार्रवाई कर रही है क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है वो संदिग्ध है, इसलिए इनके घरों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसे लश्कर OGW बोलता है, यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर। ये वो लोग थे जिन्होंने किसी तरीके से यहाँ रैकी करने में, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने में, आतंकियों को शायद देने में इनकी भूमिका है। इनमें ज्यादातर लोगों के बारे में जब आप पता करेंगे तो लश्कर से कोई जुड़ा हुआ है, कोई जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, कोई हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि 22 तारीख को जैसी आतंकी हमला पहलगाम में हुआ, 23 तारीख को 14 एक्टिव जो आतंकी है उनकी लिस्ट जारी कर दी गई और उनके एसोसिएट्स के घर पर रेड्स डाली गई और एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि अगर आप घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश करेंगे तो परिणाम ये होगा और उनके घर को ध्वस्त जो है वो साफ तौर पर किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस शोपिया का आप जिक्र कर रहे हैं वहां का रहने वाला अहमद पाकिस्तान में इस वक्त बैठा हुआ है और किस तरीके से घाटी में पाकिस्तान में बैठकर अपने मंसूबे जो है वो अंजाम दे रहा है। यहाँ के लोकल सपोर्ट की मदद से घाटी में कई जो घटनाएं हैं वो अंजाम दी जा रही हैं और यही कारण है कि एक मैसेज देने की कोशिश सुरक्षा एजेंसियों की, जांच एजेंसियों की, और उसी के चलते अभी तक 10 ऐसे आतंकी हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जिनके घरों पर कार्रवाई जो वो की गई है। देर रात 3 आतंकियों के घर को गिराया गया जिसमें त्राल का भी इलाका शामिल है। ये त्राल का वो इलाका है जो कि एक तरीके से वाणी का इलाका, बुरहान वानी का इलाका इसको बोला जाता है। एक समय ऐसा था कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस का जाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस बकायदा वहां पे जा रही है, कार्रवाई कर रही है, सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के डायरेक्शंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए थे उन डायरेक्शंस को अब जमीन पर उतारा जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस हर उस जगह पर जा रही है जो कि बेहद सस्पिशियस है, जहां से लीड मिलने की उम्मीद है। और कल जिस तरीके से मैंने आपको बताया भी था कि तकरीबन कार्रवाई देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली बांदीपोरा से जुड़ी हुई है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की वहां पर है, लेकिन वहां के वातावरण को किस तरीके से दूषित किया जा रहा है उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि राक्षसों का चुन चुन करके हिसाब हो रहा है। घाटी में आतंकियों को स्वाहा किया जा रहा है। प्रशासन और सेना के जवान मिलकर अब तक 10 आतंकियों के घर को जमींदोज कर चुके हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नापाक हरकत का अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। इसका महज ये अभी तो ट्रेलर भर है। पीएम मोदी की क्लियर संदेश के बाद ऑपरेशन मिट्टी में मिलाओ अभियान लगातार जारी है। पुलवामा से लेकर कुलगाम तक धुआंधार एक्शन है, तो सेना के जोरदार एक्शन से आतंकियों का कलेजा कांप रहा है। शोपिया में आतंकी अदनान शफी का घर तबाह, कुपवाड़ा में लश्कर आतंकी फारूक अहमद का घर जमींदोज, शोपिया में आतंकी शाहिद अहमद का घर सुहा, त्राल में आतंकी आसिफ शेख का घर उजाड़ा, अनंतनाग में आतंकी आदिल ठोकरे का घर चकनाचूर किया गया, पुलवामा में आतंकी हारिस अहमद का घर ध्वस्त हुआ, कुलगाम में आतंकी जाकिर अहमद का घर गिराया, पुलवामा में आतंकी एहसान शेख का घर तबाह किया गया। इस दहशतगर्द दरिंदों को का जो दंड होगा
वो जो है वो दहलाने वाला होगा और दहशत गर्दों के साथ साथ दहशत गर्दों के दाताओं और आकाओं को भी दहलाने वाला होगा, क्योंकि जिस तरह का जो है वो जुल्म और जुर्म इन जालिमों ने, इन जल्लादी जालिमों ने किया है, उसको जो है वो जमींदोज होने का वक्त आ गया है। वो अगर पाताल में भी होंगे, देश के किसी कोने में होंगे, देश से बाहर किसी कोने में होंगे, वो छोड़े नहीं जाएंगे। आतंकियों की ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम तेजी से जारी है। घाटी में आतंकियों का घर गिरा तो इस्लामाबाद तक इसकी गूंज पहुंची, क्योंकि जो टीजर भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में दिखा रही है, उन तस्वीरों को देखकर वो समझ गए हैं कि अगला नंबर उनका है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंप दी है। गृह मंत्रालय ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यही नहीं, घाटी में मौजूद 14 आतंकियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। 14 एक्टिव आतंकियों में लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकी शामिल हैं। सोपोर 1 आतंकी, अवंतीपुरा 1 आतंकी, पुलवामा 2 आतंकी, शोपिया 1 आतंकी, शोपिया 4 आतंकी, अनंतनाग 2 आतंकी, कुलगाम 1 आतंकी। मतलब साफ है, राक्षसों का चुन चुन कर हिसाब हो रहा है। अब ना घाटी को दहलाने वाले बचेंगे और ना उनके आका। और अब बारी तो पाकिस्तान पर जोरदार आक्रमण की है, जो कभी भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। LOC पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है तो तुम्हारी गली रामपुर सेक्टर में पाक की तरफ से फायरिंग की गई और भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बिना उकसावे के छोटे हथियारों से पाक की तरफ से फायरिंग की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान कर रहा है और जब से पुलवामा में आतंकी हमला हुआ और हम लगातार देख रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है, उसी के बाद से ये तस्वीरें। इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को दिए गए अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है। भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया था और अब अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान लौटने वालों की भीड़ जमा हो गई है। हालांकि ये कहा गया था कि जो लोग मेडिकल वीजा पर आए हैं उन्हें थोड़ी सी छूट मिलेगी, 29 अप्रैल तक वो भारत में रह सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों से कहा गया था कि 48 घंटे के भीतर भारत को छोड़ दीजिए। अब आज भारत छोड़ने का आखिरी दिन है। इधर रिलेशन के लिए आया है। रिलेशन सिस्टर की एंगेजमेंट करने के लिए। एंगेजमेंट है सिस्टर। तो यहाँ पे एंगेजमेंट कहाँ कभी की है? यहाँ की है जैसलमेर साइड। जैसलमेर में। आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है और किस किस का आपके परिवार में पाकिस्तान का पासपोर्ट है? फादर, सिस्टर। तो मदर का नहीं है? मदर इंडियन है, लेकिन करते दूसरे लोग है, भुगतती आम अवाम है। जो श्रीनगर में हुआ, जिन्होंने किया है धर्म के नाम पे गलत किया है। हाँ, गलत किया है। ऐसे लोगों को कैसे सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों को मार दिया, लाखों को बेरोजगार कर दिया। अब नई पीढ़ी हो, कैसे सोचते हो? सोचे क्या सोचे ऐसे लोगों के लिए, गलत लोगों के लिए क्या सोचे। तो कहाँ के रहने वाले आप? पाकिस्तान। इधर कैसे आना हुआ? ननियाल रीजन में। हाँ जी। तो आपकी बहन के कुछ सगाई है, शादी है? शादी है। कब है शादी? परसों। परसों शादी है, आज आपको जाना पड़ रहा है जी। क्या महसूस करे, फील क्या हो रहा है? अब जो सबको फील होता है वही हमें होता है, सेम बात है। क्या कहेंगे जिन लोगों के लिए आपके कारण आपको जाना पड़ रहा है? नहीं, कारण कुछ नहीं कहूंगी, जस्ट इतना ही मेरा मैसेज है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, बस। अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। जो लोग वापस पाकिस्तान लौट रहे हैं उनको आपने सुन लिया कि आखिरकार वो क्या कह रहे हैं। दूसरी तरफ अनामिका हम लगातार देख रहे हैं जो आतंकी और उनके मददगार हैं, उनके घरों पर एक्शन लिया जा रहा है, उनके घर जमींदोज की जा रही है, लेकिन फिर भी सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। मतलब ये लोग सुधरने वाले नहीं है। और देखिए, पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। जिस तरीके से मोदी सरकार की ओर से बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी ये कहा कि सजा ऐसी मिलेगी जो कल्पना से परे होगी। तो पाकिस्तान की ओर से बौखलाहट है, घबराहट है, जो सीज फायर के तौर पे निकल के सामने आ रही है। हालांकि बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में चल रहे ऑपरेशंस की। तो अगर बात की जाए बांदीपुरा की, तो यहाँ पे जमील शीर गोजरी का घर है, जिसको यहाँ पे सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया है, देर रात से ध्वस्त किया गया है। जमील शीर गोजरी वो शख्स है जो 2016 से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। ग्राउंड ऑपरेशन
ऑपरेशंस के तहत इस पर कार्रवाई की गई है। 1000 से ज्यादा ऐसे ग्राउंड ऑपरेशन वर्कर्स हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। वो वर्कर्स जो कि ग्राउंड पर रह करके यहाँ पे रेकी करते हैं, मदद करते हैं, अलग अलग तरीके से जानकारियां साझा करते हैं, उनके पास लॉजिस्टिक्स पहुंचाते हैं। उसमें शीर गोजरी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बांदीपुरा में इसका घर था, इसके 2 घर थे, दोनों घरों को ही यहाँ पे ध्वस्त कर दिया गया है। बांदीपुरा के अलावा अगर बात करें कुलगाम की या बाकी अन्य जगहों की, तो 6 दिन हो चुके हैं पुलवामा में हुए, पहलगाम में हुए अटैक की, लेकिन इन 6 दिनों में 10 से 11 आतंकी ऐसे हैं जिन पर फिलहाल कार्रवाई की जा चुकी है, इनके घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। बड़ी बात यहाँ पर यह कि ग्राउंड ऑपरेशंस के साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं। आपको जहाँ पे भी नजर जाएगी, बांदीपुरा में या कुलगाम में या पुलवामा में, जगह जगह आपको नाकेबंदी दिखाई देगी। और यही वजह कि कल इसी नाकेबंदी की वजह से, सर्च ऑपरेशन की वजह से जो बड़ा जखीरा था हथियारों का, वो सेना के बलों ने बरामद किया था। और यही सर्च ऑपरेशन यानी कि वहां के वातावरण को भी दूषित किया जा रहा है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको बताएं कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को भगाओ अभियान चल रहा है और आज सरकार की तरफ से दिए गए 48 घंटे के अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। ऐसे में प्रशासन हर स्तर पर पाकिस्तानियों को बॉर्डर पार कराने में जुटा हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। जी हां, पाकिस्तानियों को मिली मोहलत आज खत्म होने वाला है। जो 48 घंटे की राहत मिली थी, वो समय सीमा समाप्त होने वाली है। पहलगाम में खूनी खेल खेला गया तो एक्शन में आने में मोदी की टीम ने थोड़ी भी देर नहीं की। पाकिस्तानियों की पानी बंद करने के साथ ही जो बड़ा कदम था, वो भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को वापस भेजना। इसके लिए 48 घंटे की मोहलत दी गई। उधर से आदेश आया, इधर एक एक पाकिस्तानी चुन चुन कर सीमा पार किए जाने लगे। सरकार के आदेश के बाद पहले दिन 28 पाकिस्तानियों का बोरिया बिस्तरा बांध सीमा पार कराया गया। वहीं दूसरे दिन गहनता से छानबीन के बाद 191 पाकिस्तानियों को उनके मुल्क का रास्ता दिखाया गया। तीसरे दिन 75 पाकिस्तानी को बॉर्डर पार कराया गया। कुल 294 पाकिस्तानियों का रोटी पानी बंद कर पाकिस्तान भेजा गया है। देखिए, इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल तक की मुकर्रर की गई। 30 अप्रैल तक को आपने अपनी कंट्री में वापस जा आ सकते हैं। जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, वो इंडिया में ट्रैवल करने के लिए आया या किसी अपने रिश्तेदार मिलने के लिए आया, उसको वापस जाने की अनुमति है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फाइनलाइज किया गया भाई 24 तारीख के बाद पाकिस्तान से किसी भी पर्सन को एंट्री नहीं दिया जाएगा, ना उनका वीज़ा एक्सेप्ट किया जाएगा। पाकिस्तानियों को पकड़ो और भगाओ अभियान जारी है। हिंदुस्तान की रोटी पर पल रहे पाकिस्तानी अटारी और वाघा बॉर्डर के रास्ते भेजे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल 55 पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिनके पास SVES वीजा है। ठाणे में 19, नागपुर में 18, जलगांव में 12, पुणे में 3, रायगढ़ में और नवी मुंबई में 1-1 है। उत्तर प्रदेश से भी पाकिस्तानियों को समेटने के लिए योगी प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। इसी बीच सीएम योगी ने जो बयान दिया है, उससे पाकिस्तान तक हड़कंप मच गया है, क्योंकि योगी का ये संदेश सीधा आतंकिस्तान के लिए है। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा, उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि आतंकियों को धरती की आखिरी छोर तक नहीं छोड़ेंगे, तो खदेड़ेंगे तो एक एक पाकिस्तानी जाएंगे, चाहे देश के किसी भी कोने में रह रहे हो। सर, BSF अधिकारियों ने हमारे को बोला था शाम को कि 2 दिन के बीच तकरीबन कणक तो काटी गई है, तो जो तूड़ी बनने वाली बना लो जल्दी जल्दी, अपने गांव को सारे किसानों को बोल दो। अनाउंसमेंट करके आपने बता तो दिया, लेकिन 2 दिन में हो पाएगी? फसल कितनी है? नहीं सर, 2 दिन में नहीं होगी। हम BSF को रिक्वेस्ट करेंगे कि 1-2 दिन और दे दो हमारे को। BSF हमारे साथ रहती है। क्या कि 2 दिन में फसल नहीं काटोगे तो वो एरिया ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। बोला भी गेट बंद कर दिए जाएंगे। वहाँ जो श्रीनगर में जो हमला हुआ है, इसलिए पहलगाम में जो हिमाकत की गई, उसके बाद बख्शा कोई नहीं जाएगा, क्योंकि भारत घर में घुसकर दुश्मन को खत्म करने की ताकत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।